नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज बात होगी उस खबर की जिस खबर से पूरे देश की राजनीति में भूचाल है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इसे लेकर बड़े बड़े आरोप लगा रही है और आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, यानी सत्तासीन दल पर। दरअसल राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब राहुल गांधी संसद में एंट्री नहीं कर सकते। आज इसी मसले पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जैसे ही यह खबर सामने आई कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, वैसे ही भूचाल सा मचा। वैसे ही एक के बाद एक कई बयान आए। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि सच को दबाने की कोशिश हो रही है और सच के लिए अगर हमें जेल जाना पड़ा तो हम जेल भी जाएंगे। देखते ही देखते बयानों की बयार सी आई, बयानों की बाढ़ सी आ गई और हर कोई राजनीति से प्रेरित इस मामले को कांग्रेस का बताने लगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से अलग अलग तर्क दिए गए और उन तर्कों के माध्यम से यह बताने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी को अगर अयोग्य घोषित किया गया है तो वो उनके अपने कर्मों की वजह से। इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को आपको समझाते हैं बिंदुवार तरीके से, पॉइंटेड तरीके से, कि पूरे दिन इस खबर को लेकर किस तरीके का कोहराम मचा दिखा राजनीतिक गलियारों में। गुरुवार और शुक्रवार को राहुल गांधी को दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका गुरुवार को लगा जब सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी थी। लेकिन इससे बड़ा झटका शुक्रवार को लगा है जहां लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद से ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। साल 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। साल 2019 में वायनाड सीट का परिणाम, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद थे राहुल गांधी। 2019 में राहुल गांधी को वायनाड में मिली थी ऐतिहासिक जीत। 4 लाख से ज्यादा मतों के रिकॉर्ड से जीते थे राहुल गांधी। राहुल गांधी को 7,06,367 वोट मिले थे। सीपीआई के पीपी सुनीर को चुनाव में हराया था। राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी में लोकसभा चुनाव हारे तो केरल के वायनाड पहुंच गए थे। अब वायनाड सीट से भी उन्होंने हाथ धो दिया। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उनके खिलाफ हुई यह कार्रवाई बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी को लेकर कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें हाईकोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके। मानहानि के मामले में 2 साल की जेल अधिकतम सजा है, यानी इससे ज्यादा इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती है। फिलहाल राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। अगर हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो 8 साल के लिए राजनीति से बाहर हो जाएंगे। राहुल गांधी लगातार राजनीति में अपनी काबिलियत साबित करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर वो इतने लंबे समय के लिए राजनीति से दूर हो जाएंगे तो क्या वो दोबारा खुद को जनता के सामने साबित कर पाएंगे? सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। सदस्यता रद्द संग्राम जारी। इसका क्या असर पूरे देश पर पड़ेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण। क्या कांग्रेस पार्टी यहां से कमजोर होगी या फिर बाउंस बैक करेगी और मजबूती के साथ अपने बारे में बता पाएगी? भारत जोड़ो यात्रा से लेकर
हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी चला रही है, लेकिन आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर रही कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। हमारे साथ राजनीति के दो दिग्गज जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं बीबी बत्रा, आप मौजूदा वक्त में एमएलए हैं, और लक्ष्मण यादव बीजेपी की तरफ से हमारे साथ, आप भी मौजूदा वक्त में विधायक हैं, एमएलए हैं। सबसे पहले बीबी बत्रा जी, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं और मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, अगर वो ऊपरी अदालत में अब यहां से केस फाइल करते हैं, एक्सेप्ट हो जाता है, तो क्या उसके बाद उनकी जो ये सदस्यता रद्द हुई है ये उन्हें वापस एक्सेप्ट किया जा सकता है संसद में, या फिर अब बायपोल होकर रहेंगे, इलेक्शंस होकर रहेंगे? चलिए, लगता है बीबी बत्रा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे कि उन तक हमारी आवाज पहुंचे। लक्ष्मण यादव हमारे साथ। लक्ष्मण यादव जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी कैसे देख रही है इसे, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस के सीधे आरोप कि यह सब कुछ बीजेपी की वजह से हुआ है, सत्तासीन दल की वजह से हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कानून में विश्वास करती है और कानून के हिसाब से चलना चाहती है, इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कानून को नहीं मानेगा वो तो कितना ही बड़ा आदमी हो। कानून से देश चलता है, कानून से ही समाज चलता है। कानूनी व्यवस्था को बना के रखना सबका फर्ज है, इसलिए कानून को सर्वोपरि मानती है हमारी सरकार और उसके तहत ये सब हो रहा है। आवाज आ रही है ठाकुर साहब? लक्ष्मण यादव जी, कांग्रेस पार्टी सीधे आरोप यह लगा रही है कि बिल्कुल बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं लक्ष्मण यादव जी आपको, कांग्रेस पार्टी सीधे आरोप यह लगा रही है कि चलिए कोर्ट की तरफ से तो फैसला आ गया था, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी सरकार को कि उनकी तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। ऊपरी अदालत में अभी केस फाइल भी नहीं हुआ, उससे पहले ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि अगर केस फाइल हो जाता, एक्सेप्ट हो जाता, तो रद्द ना होती उनकी सदस्यता। देखिए, टेक्निकल कारण है ये, और टेक्निकल कारण होने के नाते से कानून अपने हिसाब से चल रहा है, और अगर इससे अपर कोर्ट अगर कुछ उनको रियायत देती है तो उसके बारे में सदन फिर विचार कर सकता है, इसमें क्या बड़ी। मैं टेक्निकली समझना चाह रहा हूं आपसे कि जब एक बार सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो क्या उसके बाद उसे रिवोक किया जा सकता है, या फिर जो बायपोल इलेक्शंस है वो होकर रहेंगे? ही एक हरियाणा में भी आया था, प्रदीप चौधरी जी का, कोर्ट ने उनको सजा दी जी, उसके बाद वो हाई कोर्ट में गए तो उनकी सदस्यता बहाल होगी। विधानसभा ने उसको सदस्यता रद्द कर दिया था। तो ये तो मैं ये जो समझ पा रहा हूँ उसमें तो यही है कि भाई जब अगला कोर्ट कोई आदेश देगा उसके मुझे लगता है वो भी मान लेगी सदन। तो मैं तो उस उदाहरण को कोर्ट कर रहा हूँ जो प्रदीप चौधरी, आपने देखा कि वो मान में कोर्ट टाइम में ऐसा हुआ था, उसके बाद कोर्ट ने जो आदेश दिए दोबारा बहाल हो गए थे। बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मण यादव जी, कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से हमलावर है, क्योंकि उनके सबसे बड़े और दिग्गज नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, और ऐसे में वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कमजोर करने और कमजोर दिखाने के लिए ये षड्यंत्र बीजेपी ने रचा। नहीं, देखिए, इसमें कोई बीजेपी पे लाछन लगाए, सरकार पे लाछन लगाए, ये तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब सीधे सीधे ये है वो कानून को नहीं मानते, और जो देश का कानून नहीं मानेगा तो उसके लिए तो फिर आप कह रहे हो सबसे बड़े नेता है, तो इतने बड़े नेता है तो उनको ये मानना चाहिए ना कि देश का कानून से देश चलता है और देश की व्यवस्थाएं तो कानून से चलती है। तो बड़ा है तो उतना बड़ा उसका नेचर भी होना चाहिए, बड़ी उसकी सोच भी होनी चाहिए। तो बड़ा काहे का है कि बड़ी सोच नहीं है। और ये कोई बीजेपी ने थोड़ी सजा दी है, ये तो कोर्ट ने दी है, कोई सरकार ने सजा लक्ष्मण यादव जी, कोर्ट ने दी है।
ठीक है लक्ष्मण यादव जी बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक बीबी बत्रा जी जुड़े हैं। बीबी बत्रा जी, मैं पहला रिएक्शन चाह रहा हूं आपका कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, कैसे इसे कांग्रेस पार्टी देख रही है, और यहां से कांग्रेस पार्टी इस फैसले के बाद, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद क्या कमजोर होगी? ऐसे फर्स्टली तो मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको। आप सुन पा रहे हैं तो ठीक है। फर्स्टली, स्पीकर डिसीजन इज टोटली इनकरेक्ट डिसीजन। इट इज द अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। आई थिंक सभी को पता होना चाहिए कि अगर सीजीएम ने कुछ सजा भी दी भी है तो उसके साथ प्रोविजन था कि 30 डेज तक इसकी अपील कर सकते हैं। तो स्पीकर, वाई स्पीकर इज सो हेस्ट? इतनी जल्दी क्या पड़ी है स्पीकर को उसी दिन 2:30 बजे ऑर्डर पास करने की? आफ्टर इट इज राइट, इट्स ए मैटर ऑफ सब्सटेंशियल राइट्स। उसको स्पीकर को नोटिस देना चाहिए था। नोटिस देने के बाद उनका पक्ष सुनता, उसके बाद कोई ऑर्डर करता। कोर्ट ने 30 डेज का टाइम दिया आपको अपील करने का, अपील उसको स्टे करवाने का, बिकॉज दे आर विंडिक्टिव अगेंस्ट राहुल गांधी जी। दे डोंट वांट दैट। उनको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत बड़ा कद बढ़ा है राहुल गांधी जी का, और कांग्रेस एक बड़ी बिफिटिंग वे में एज ए अपोजिशन आ रही है। तो कभी भी ऐसे प्रजातांत्रिक डिसीजन नहीं हुआ करते हैं, और राजनीतिक दलों के अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। एक दिन एक सीजीएम, एक छोटी सी कोर्ट का वहां से फैसला आ गया, और उस फैसले को इन्होंने बना दिया कि इमीडिएटली हम एक्सपेल करते हैं। तब आफ्टर ऑल ये डिसीजन तो ये 30 डेज के बाद ही फाइनलिटी अटेन नहीं, करता। लेकिन बत्रा जी, आज के दिन में कोर्ट कौन सी छोटा फाइनलिटी हो या अटेन कोर्ट करनी? बड़ा हो, कोर्ट तो कोर्ट है, और उसका फैसला भी मानना पड़ेगा। उसका फैसला मानने की तब बात है कि जब व्हेन 30 डेज उसको क्रॉस हो जाएंगे। अगर राहुल गांधी को कोई रिलीफ किसी कोर्ट से नहीं मिलेगा, उसके बाद है कोर्ट का ऑर्डर में जब 30 डेज का उन्होंने टाइम दिया कि अपील कर सकते हैं, तो आज ही इम्प्लीमेंट करने की स्पीकर को क्या जरूरत है इस बात के लिए? डेमोक्रेसी के अंदर एक पेटी ऑफेंस है। इट्स एन पेटी ऑफेंस, और उसके लिए अब मैं कोई जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मैं जजमेंट को जरूर क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। इट्स ए बायस जजमेंट, इट्स ए पार्टीशन जजमेंट, इट्स ये तथ्यों से परे है, और ये जजमेंट कानून के मुताबिक ठीक नहीं है। बत्रा जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि चलिए मान लेते हैं कि सत्तासीन दल की तरफ से जो है वो जल्दी कर दी गई और उनकी सदस्यता को बहुत जल्दी में रद्द कर दिया गया, लेकिन मैं समझना ये चाह रहा हूं कि राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्टी का फेस है, और जब कांग्रेस पार्टी का फेस किसी मामले में उन्हें सजा हो जाती है, तो वो जल्दी कांग्रेस पार्टी और उनकी तरफ से जो उनके करीबी लोग हैं, या फिर कह लें कि जो आपका लीगल विंग है, उनकी तरफ से क्यों नहीं दिखाई गई? क्या वो अपने मामले को पहले कोर्ट में नहीं ले जा सकते थे, और वहां से उस पर स्टे लाने के बाद लाजमी तौर पर अगर स्टे हो जाता तो शायद सदस्यता भी रद्द ना होती? मेरा सवाल यही कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो जल्दी क्यों नहीं दिखाई गई? पहले नहीं ले जा सकते थे, बिकॉज yesterday judgment and conviction has been made। कल को सजा सुना गई है, और आज के दिन में इतनी हेस्ट में, और कल 2 दिन की छुट्टी है, and reasonable opportunity should be given, and when you are infringing and you are snatching the valuable rights of the person. He is after all a member of parliament elected by the people. If there is something in the judgment, that doesn't mean it that is a final judgment। ठीक है बत्रा जी, हमारे जो दर्शक है वो हिंदी भाषी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हिंदी में जवाब दे पाए पूरा, तो ये विनती मेरी। इस जजमेंट ने कभी फाइनलिटी अभी अटेन नहीं की है। अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसकी अपील जो है वो लाई करती है, और इसकी अपील सेशन कोर्ट में लाई करती है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि सीजीएम की कोर्ट ने कोई जजमेंट की कोई फाइनलिटी अटेन नहीं की है, एंड द स्पीकर शुड हैव वेटेड, एंड स्पीकर इज इन ए हरी, और स्पीकर बहुत जल्दी में है कि फटाफट राहुल गांधी के ऊपर एक और ऑन स्लॉट कर लो। राहुल गांधी ऑन स्लॉट से, इन स्लॉटों से डरने वाले नहीं है किसी हालत में भी, और ये प्रजातंत्र की हत्या है।
ये डेमोक्रेसी की हत्या ठीक है। ये डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चला करती। पार्टियों में भी आपस में टॉलरेंस होनी चाहिए किसी किसी बात के लिए, और वो अपनी बात पे कायम है। अगर कोई फैसला आया भी है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ए पर्सन टू डिफेंड इन द हायर कोर्ट, एंड हायर कोर्ट से नहीं रिलीफ मिलता है, ठीक है, आप अपना फैसला दे दो। और उसके फैसले के बाद स्पीकर को ये भी चाहिए था कि एक मेंबर की मेंबरशिप को आप स्नैच कर रहे हो, उस मेंबरशिप को आप खोस रहे हो, उस मेंबरशिप से उसको अनसीट कर रहे हो। इट्स ए सब्सटेंशियल राइट ऑफ ए पर्सन जो लोगों द्वारा इलेक्टेड हुआ है। स्पीकर को चाहे शॉर्ट नोटिस होता, स्पीकर को नोटिस देना चाहिए था। ये स्पीकर भी दबाव के अंदर, सत्ता पक्ष के दबाव के अंदर। बिल्कुल ठीक है। बत्रा जी आप बने रहिए हमारे साथ। लक्ष्मण यादव बीजेपी विधायक भी हमारे साथ जुड़े हैं। जो सवाल है वो उनसे भी जरा ले लेते हैं। लक्ष्मण यादव जी, सवाल यही उठ रहा है और राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की बहुत चर्चा है कि इतनी जल्दी क्यों थी, और राजनीति में सहिष्णुता होनी चाहिए, इतनी जल्दी ये फैसला क्यों ले लिया गया। जो एक मौका राहुल गांधी के पास था कि कोर्ट से वो स्टे लेते और केस चलता, वो मौका उन्हें क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस तो यहां तक आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन देखकर, लोगों का जन सैलाब देखकर बीजेपी डर गई थी, इसलिए इस तरीके के फैसले बीजेपी कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है आपको? हमारे सीनियर साथी हैं बत्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं क्लियरली आपको, बोले आप। सीनियर वकील भी है। पहली बात तो मुझे इस सबसे बड़ी दिक्कत हुई है, ये कह रहे हैं कि एक छोटे से कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, जबकि सारी चीजों को सब समझते हुए जानते हुए सीनियर साथी है। सर उस पर मैंने उन्हें पहले काउंटर किया है। तो ये समझना चाहिए कोर्ट होती है, कानून देश का कानून होता है, कानून के हिसाब से सब काम हो रहा है, कोई हम नहीं कर रहे, देश का कानून काम कर रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई इसमें समय देना चाहिए। भाई समय आगे जो निर्णय आएंगे उसके हिसाब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। आज जो निर्णय है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो इसमें कौन सी बात है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया है। तानाशाही क्या अपने जमाने की ये भूल गए? अगर तानाशाही का इमरजेंसी लगा के अगर की थी तो इन्हीं की सरकारों ने की थी। और दूसरा, मनमोहन सिंह की सरकार में जो बिल बना था, जो कानून बना था, उसको सरेआम राहुल गांधी ने उसको फाड़ के फेंक दिया था। तानाशाही कब, कौन सी तानाशाही की बात कर रहे हैं? और भाई देश तो कानून से चलेगा, व्यवस्थाओं से चलेगा। जो देश का कानून तोड़ेगा, व्यवस्थाएं तोड़ेगा, तो वो तो सजा का भागीदार होगा ही। तो ये कह रहे हैं भाई देश, हमारी जो यात्रा थी भारत जोड़ो, उससे घबरा के। मैंने कहा पहले दिन से ये पूछो, भारत तोड़ा किसने था? और भारत कहाँ खंडित हो रहा है? जो जोड़ने की बात, तोड़ा भी था तो इन्होंने ही तोड़ा था। बिल्कुल। और सिर्फ बत्रा जी नहीं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो समर्थन मिला, जो जन सैलाब उमड़ा, उस जन सैलाब के कारण राहुल गांधी को वीक करने की, कांग्रेस पार्टी को वीक करने के तहत ये एक षड्यंत्र है। उस पूरी यात्रा में आप देखेंगे जो टुकड़े टुकड़े गैंग थी, उन सब की भागीदारी उस यात्रा में थी। देश अच्छे से समझने लग गया, वो जमाना चला गया। अब तो सुई भी कहीं गिरती है तो उसको हर व्यक्ति तक उसकी आवाज चली जाती है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो मीडिया बहुत ज्यादा आगे है। अब वो पुराने जमाने में ठीक है इनका चल गया था, लेकिन आज तो एक एक बात का लोगों को पता है। कौन इनके साथ उस यात्रा में खड़ा था, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक करने का काम तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। इन्होंने कहा किया, इन्होंने धारा 370 लगा के उसका टुकड़ा ही कर दिया था। तो ये किसको जोड़ने चले हैं? और आज आपने देखा कि तिरंगा आज ये लाल चौक में आराम से फहराया है। लक्ष्मण यादव जी, एक बात तो आप मानेंगे, लक्ष्मण यादव जी टोक रहा हूं आपको, एक बात तो आप मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इस मसले पर तमाम दलों का साथ मिल रहा है। आप आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने कल ही बयान दे दिया कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत बीजेपी कर रही है राहुल गांधी के साथ। आईएनएलडी, अगर हरियाणा की बात करते हैं, अभय चौटाला का भी इसी तरीके का बयान आता है। और पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात कर लूं तो तमाम जो राजनीतिक दल है वो इसे एक तरीके का षड्यंत्र ही करार दे रहे हैं। नहीं, इसमें षड्यंत्र क्या है? कानून जो है, कोर्ट ने उसका निर्णय लिया। अगर ये इतने बड़े इतने बड़े नेता होते तो 1 मिनट में मेरे से शब्द गलत निकल गए, इसमें क्या बड़ी बात थी?
पर ये तो देश को, ये तो किसी न किसी रूप में राजनीति को चमकाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि भाई कहीं आप देख रहे हो अपोजिशन को सारे को मिला के भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहाँ इनको पहुंचना चाहिए था। तो आज स्थिति इनकी एक दूसरे के साथ सारे मिल मिल के ही तो थोड़ा सा जिंदा रह रहे हैं, वरना बचा क्या है इनके पास। ठीक है बीबी बत्रा जी, आप तमाम बातों को अगर सुन पा रहे हैं, अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं उसे कंक्लूड कर देता हूं। और आपसे मैं समझना ये चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अब यहां से आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में वैसे ही कुछ बहुत ज्यादा नहीं था और हमें इससे फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मेरा सवाल ये भी कि जो फैसला है वो तो न्यायालय का आया, उसके साथ साथ आप देखेंगे चीजों को, और आज का जो फैसला है उसमें जो जल्दी की बात की जा रही है वो कह रहे हैं जो तमाम चीजें अधिकारों के तहत है वही तमाम चीजें की जा रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं किया गया है। नहीं, ऐसे है कि मैंने पहले भी कहा कि जजमेंट हैज नॉट अटेन्ड फाइनलिटी, और उसको 1 महीने का टाइम तो उस कोर्ट ने खुद ही दिया है उसको, और इससे इनजस्टिस शुड नॉट बी डन। और उसके बाद आज के दिन में भी हम इसको लीगली भी लड़ेंगे और कोर्ट से बाहर भी लड़ेंगे, दोनों बातों से लड़ेंगे और पूरा जोर शोर से इसका मुकाबला किया जाएगा। ये विघटन कार्य वाली सरकार है, ये फिरका परस्ती की सरकार है, ये समाज को बांटने की सरकार है, ये जाति पाति की सरकार है, ये धर्म के नाम पे वोट लेने वाली सरकार है। इनके ज्यादा दिन नहीं रहेंगे डेवलपमेंट नाम की। लेकिन बीबी बत्रा जी, आज तो जाति पाति को लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप बताइए कितनों के नाम, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर हमने देखा अनुराग ठाकुर तक, तमाम जो दिग्गज थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और बीबी बत्रा जी, मैं पूरा कर लेता हूं फिर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ओबीसी समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। आज बोलने की बात आई है, पहले तो नहीं बोले। पहले मैं आता हूं फिर आपके पास लक्ष्मण जी, बीबी बत्रा जी पूरा कर लें। हाँ, पहले तो कभी बात नहीं की, बिकॉज दे आर एक्सप्लॉइटिंग द थिंग्स। ये इस बात का शोषण कर रहे हैं, इस बात के लिए कि क्यों कहेंगे राहुल गांधी ओबीसी समाज के प्रति, क्यों कहेंगे, किस बात के लिए कहेंगे। और इस बात के लिए थोड़ा सा इनको इस बात के लिए मर्यादा में रहना चाहिए, या इन्होंने हिंदुस्तान की सियासत का भट्ठा बिठा दिया है। इन्होंने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट का इतना लो लेवल ला दिया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आम आदमी इस राजनीति में घुसने से डरता है कि इतनी भ्रष्ट और इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है यहाँ पर कि जिनको किसी मर्यादाओं का, किसी चीज का कोई वो ख्याल नहीं है, ना कोई प्रिंसिपल है। बत्रा जी, डेमोक्रेसी की बात है, ना संविधान की बात है, ना सहिष्णुता की बात है। एक आदमी को अगर 4 दिन का मौका दे देते कौन सा पहाड़ टूट जाता आज के दिन में। एंड यूआर्स ने आप उसका अधिकार छीन रहे हैं, जो लोगों ने अधिकार दिया है वो उसको छीन रहे हैं। हो सकता है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन बीबी बत्रा जी मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जिस बात को लेकर कोर्ट की तरफ से फैसला आया है वो बात ये थी कि सभी मोदी चोर हैं। इस बात को लेकर सवाल उठे ना, तो वहां पर ओबीसी समाज में गुस्सा जो है वो व्याप्त हो सकता है। मेरा सवाल आपसे ये कि इसका नुकसान आपको हरियाणा में तो नहीं हो जाएगा? कानून से कोई बड़ा नहीं है, आज देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। ये सरकार आगे नहीं कंटिन्यू, और ये इस तरह की जो बातें, जो भावनात्मक इसको जुड़ाव कर रहे हैं, दुनिया सब समझती है, पब्लिक है, सब जानती है किसने क्या किया है। सरकार कैसी सरकार और देश को किसने तोड़ा है ये भी सबको पता है। आ रहा हूं मैं लक्ष्मण जी आपके पास आ रहा हूं। बत्रा जी पूरा कर ले, 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकती, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती और यहाँ पर क्या नाम है इसका, सभी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। उसमें इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। जहाँ तक हरियाणा की बात करते हैं, इस बात के लिए ये इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। भ्रष्टाचार इनकी रोम के अंदर बस गया है, इनके रोम के अंदर भ्रष्टाचार बस चुका है। भ्रष्टाचार के जब खुलासे होंगे ना तो लोगों की कानें खुल जाएंगी उस बात के लिए। आज तो ये सत्ता में है क्योंकि आज कोई उनकी बात नहीं करता। हरियाणा सारा घोटालों से भरा पड़ा है। ठीक है बत्रा जी, आप बने रहे हमारे साथ। मैं लक्ष्मण यादव जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं तुरंत। लक्ष्मण यादव जी,
लक्ष्मण यादव जी, राजनीति की बात आपकी तरफ से की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो यही कह रही है कि राजनीति के तहत ही ये सब कुछ किया गया। अगर 4 दिन दे देते और तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। बीबी बत्रा जी अभी अभी कहकर हटे हैं कि अगर राहुल गांधी को थोड़ा सा वक्त दे देते कि वो कोर्ट जाते और वहां पर स्टे लगा देते, ऊपरी अदालत में केस लड़ते, तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। ठाकुर साहब, पहली बात तो ये है अभी कोर्ट बंद नहीं हो गई है। दूसरी बात ये है कि 30 दिन का इनको टाइम दे रखा है कोर्ट ने। ये तो निर्णय है सदन में लेना था और बहुमत के साथ लेना था, इसलिए सदन ने उसकी सदस्यता रद्द करी है। जैसे ही कोर्ट डायरेक्शन देगी और कोर्ट तो अभी ये हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वो तो समय लगता ही रहेगा, लेकिन निर्णय आएगा वो सदन मुझे लगता है मानेगी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये इतनी आराम से जैसे बात करें जैसे ये तो बिल्कुल दूध के धोए हैं। इनको ये नहीं पता कि देश का भट्टा किसने बिठाया, देश का शुरू से आखिर तक है। अब देखिए चाइना हमसे बाद में आजाद हुई और उसके बाद 2 साल बाद हम आजाद हुए। आज चाइना कहाँ है? आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ में आना चाहिए अगर देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया, कहीं जात के नाम पे, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं ऊंच के नाम पे, कभी अगड़े के नाम पे, कभी पिछड़े के नाम पे, तो कहीं तोड़ने का काम केवल कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेज जो सिखा के गए तो डिवाइड एंड रूल, आज तक भी इनका सिद्धांत नहीं बदला। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आज पब्लिक जानकार हो चुकी है, आज पब्लिक सब जानती है। इन बातों में कुछ नहीं है, क्योंकि आज सबके सामने इतिहास रखा है सभी का। तो मीठी बातों से करने से काम नहीं चलने वाला, और कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, ये आगे जाए उसका, तो उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल तो ठीक है सर, कानून के पहलू से ज्यादा बात अब इस पर हो रही है कि तुरंत इस तरीके का फैसला ले लिया गया, 1 दिन 2 दिन भी नहीं दिए गए। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं लक्ष्मण यादव जी कि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी तो पूरे तरीके से अपने विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है, कि सामने कोई हो ही ना लड़ने के लिए यह स्थिति पैदा कर देना चाहती है। इन्होंने तो कई बार चैलेंज कराया, अगर ऐसा है तो कर लेते, तो ये तो करना बनता ही है। लेकिन आगे भी तो कानून के दरवाजे खुले हैं। कौन से कानून के दरवाजे सदन में बंद कर दिए क्या? कोर्ट अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, जो डिसीजन आएगा उसके ऊपर बाद में सदन सोच के विचार करके करेगा। तो इससे कौन सी बड़ी बात। बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई होगी, जैसे जब भी कांग्रेस सरकार आई तब महंगाई के गाने बने, फिल्मों ने भी बनाए। आज कोई बनता है क्या? इन्हीं के जमाने के बने हुए महंगाई गायन खाए जाते हैं। आज तो सब चीज कंट्रोल में है, और जिस तरह से ये अपने आप को सफेद महसूस कर रहे हैं, तो ये आज मैं उनका आदरणीय सोनिया गांधी जी का ट्वीट पढ़ रहा था, उसने कहा हम तो शहीद हो गए, शहीद का बेटा है, उसको इस तरह का अपमान। नहीं कहता उसमें राहुल गांधी का क्या योगदान है? और शहीद भी हो गए तो कहाँ शहीद हो गए? कोई सीमा पे हो गए क्या? चुनाव के दौरान की घटनाएं हैं ये तो ये तो किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इसमें शहीद कहाँ से हो गए? और ठीक है लक्ष्मण यादव जी, उस मुद्दे पर नहीं जाते, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मैं वापस आपके पास लौटता हूं, बीबी बत्रा जी के पास जा रहा हूं। बीबी बत्रा जी, एक चीज आज बहुत ज्यादा चली और मुझे भी याद आया कि 2013 में ऑर्डिनेंस की कॉपियां जिस तरीके से फाड़ी गई थी, जब इसी मामले को लेकर कानून बन रहा था, तो राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन प्रतियों को फेंका गया और उस पर बहुत सवाल उठे कि अपनी ही पार्टी के फैसले को किस तरीके से उनकी तरफ से नकार दिया गया। अगर वो कानून होता तो शायद आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द ना होती। वो बात तो मैं उसका बाद में जवाब दूंगा। पहले तो यादव साहब को सोचना चाहिए एक मर्यादा के साथ कि इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ, एक देश के साथ हुआ, सब कुछ है, खालिस्तान आज बन गया था। मैंने कहा है नहीं किसी बातों का, ये कुछ है। राहुल गांधी की शहादत को कहते हैं इनको बीच में मत बोले। मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था शहादत में। When you are speaking, he should have a sense to speak. नहीं बोल रहे सर, आप पूरा करें। बीच में क्यों बोलने की जरूरत है? किस बात के लिए आपने दोष लगा दिया राजीव गांधी पे कि उनको इंसिडेंस हो गया था? इंसिडेंस होते क्या?
एक आदमी शहीद हो गया, IPKF उसका, और आपको शहीद लगता? आपके किस नेता ने आज तक शहादत दी है? किसने स्वतंत्रता सेनानी की आज लड़ाई लड़ी है? किसने आजादी की आज तक लड़ाई लड़ी है? गिना सकते हो किसी को, एक को भी? किसी एक को भी गिना सकते हो किसी हाथ में? हजारों और लाखों लोगों ने शहादत दी आजादी के लिए, और कहते हैं जी के राहुल गांधी शहीद नहीं हुए, इंदिरा गांधी नहीं शहीद हुए। इंदिरा गांधी शहीद क्यों नहीं हुई? उसमें खालिस्तान की लड़ाई लड़ी उन्होंने। नहीं पता किसी बात का तो बोलने की जरूरत नहीं है इस बात में। और जो आदमी चला जाता है ना, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया करते। इस बात के लिए आपको मर्यादा रखनी चाहिए। जो आदमी शहीद हो गया, जो आदमी इस संसार में है, उसके बारे में नहीं बोला करते किसी हालत में। और जो बोला है प्रेसिडेंट के बारे में बोलो। जो सेकेंडली पॉइंट में आता हूँ आपका, हिंदू के बारे में मत बोले। जो आदमी शहीद हो गया, जो आदमी इस संसार के अंदर नहीं है, उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। आप जो बोल रहे हो ठीक है, बताइए। पॉइंट टेकन। ऑर्डिनेंस पर आते हैं जो फाड़ा था जी। वो कोई उसमें आपको कह के वो ठीक नहीं हो जाएगा। जो बात ठीक है, जो बात गलत है। किसी के बारे में इस तरह पर्सनल आक्षेप करना आपको शोभा नहीं देता। आपको भी ठीक है बत्रा जी, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण यादव जी सुन लेते हैं जरा बीवी बत्रा जी को। बीवी बत्रा जी, ऑर्डिनेंस पर आए जो राहुल गांधी की तरफ से प्रतियां फाड़ी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अपनी पार्टी के फैसले को चैलेंज कर दिया था। ये ठीक है, प्रिंसिपली ये डिसीजन हुआ कि इस तरह के केस होते हैं, सब कुछ होते हैं। और बात तो ये किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस जो लिली थॉमस की जजमेंट है उसका दुरुपयोग होगा, उसको एक षड्यंत्र के जरिए दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई, मैं कहता हूँ कि कोई हीनियस क्राइम होता, कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा होता, कोई और बड़ा मुकदमा होता जिसमें और कोई बात होती, ये 1490 इट्स ए पेटी ऑफेंस। इससे राजनीति में तो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना चाहिए। नेहरू जी को लोहिया जी पता नहीं हाउस के अंदर क्या क्या कह रहे थे, बड़े मुस्कुराहट से सब कुछ कर देते थे। एक सहनशीलता थी, एक टॉलरेंस थी, एक आपस में एक समन्वय था। लोग अपनी ऐसी बातें नहीं किया करते थे। ये कानून तो कौन सी ऐसी बात कर दी और कौन सा इतना सीरियस ऑफेंस हो गया कि राहुल गांधी ने एक लाइन कह दी और उसके लिए 2 साल की सजा कर दो। ये काम हो सकते हैं। लेकिन बत्रा जी देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि तंज भरे लहजे में, चुटकीले अंदाज में बहुत सी बातें राजनीति में बोली जाती है। हरियाणा में तो हम देखते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी कर दी जाती है। लेकिन इस पर बीजेपी जो काउंटर देती है वो ये कि जब जाति के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ बीजेपी ये तर्क भी दे देती है कि नरेंद्र मोदी के लिए किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया उस पर हमने कभी कुछ नहीं कहा। हम तो अगर जाति के ऊपर कोई आएगा और अगर कोई इस तरीके का केस फाइल करेगा तो फिर उस पर सवाल उठेंगे, वो तंज और चुटकीले अंदाज से ऊपर। ये बीजेपी का तर्क इस पर। कौन सी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा को उस एमएलए के धक्का लग गया कि इस अदालत ने उनको 2 साल की सजा दी थी। हम हमेशा ही डिफेमेशन के केस सुनते आते हैं, डिफेमेशन के कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर केजरीवाल जी और अपना क्या नाम है, अभी संसार में नहीं है, अपना क्या नाम है जेटली जी, उनका जाके हाई कोर्ट में जाके कॉम्प्रोमाइज हो गया आपस में। चलो इसको चेक। ये एक राजनीति है, राजनीति के अंदर एक टॉलरेंस होनी चाहिए। किसी ने कोई कह भी दिया, कौन दूध का धुला हुआ है, कौन इस बात के लिए है? क्या नीरव मोदी इस देश से नहीं भागा क्या ललित मोदी इस देश से नहीं भागा क्या? इट्स इफेक्ट ऑल्सो अदरवाइज ऑल्सो। कौन सी उससे राहुल गांधी के एक बयान से उस विधायक जी के कौन सी रेपुटेशन को शेटरिंग हो गई? यही तो कोर्ट के सामने सवाल आएंगे इस बात के। अगर कौन सी ऐसी उनके लिए पर्सनली कहा गया। लेकिन सर सवाल तो ये भी उठे कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं इन मामलों में और 3 से 4 मामले उन पर और चल रहे हैं मानहानि के। दिल के अंदर दर्द होता है, देश प्रेम होता है तो निश्चित रूप से अंदर से आवाज निकलती है और उस बात के लिए आदमी अपनी उसको छिपा नहीं सकता है कि ये देश क्या हो रहा है। देश का बैठा बैठ रहा है, अडानी सब हो रहा है। अडानी का आज में 9 में से 8 पोर्ट दे दो, ऑयल का उसको सब कुछ दे दो, हर एक चीज। और लोगों को इतने पैसे का बैठा बैठ के अब कहाँ गया रईस होके अडानी? अब कहाँ गई उसकी वाई ए पर्टिकुलर पर्सन, मैं हिंदी में ही बोलूंगा,
कि एक आदमी का इतना साथ देने की, इतना बिजनेसमैन की क्या जरूरत क्या है किस बात के लिए? क्या और लोग नहीं है क्या? क्या राष्ट्र में क्या टाटा नहीं है, बिरला नहीं है, और कंपनी नहीं है, अंबानी नहीं है, या महिंद्रा कंपनी नहीं है? बड़ी बड़ी नेशनल लेवल पे बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। सारी वो उस बात की होती है। एक अडानी इस बात के लिए मिला था। अडानी सारी दुनिया कहती है कि अडानी चोर है, तो फिर क्या हो गया? कहाँ से? ठीक है, इसी आपकी बात से लक्ष्मण यादव जी की तरफ जा रहा हूं। लक्ष्मण यादव जी, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि इसे लेकर बहुत हो हल्ला हो चुका है। हम देख चुके हैं कि संसद में किस तरीके से अडानी मसले को लेकर खूब चर्चा होती है, और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो अडानी मसले पर खुलकर बोलते हैं, और जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटके, इसके लिए राहुल गांधी के साथ ये पूरा का पूरा आप कह लें कि षड्यंत्र रचा गया। ये लगातार बातें निकलकर सामने आ रही है, लगातार विपक्ष इसे लेकर आपको घेर रहा है। देखिए, किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया। कानून ने अपना काम किया है, इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कानून आगे भी अपना काम करेगा। कानून सबके लिए बराबर है। कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कानून के जो डिसीजन आएंगे वो इम्प्लीमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। जो आदरणीय बत्रा जी कह रहे थे, तो बत्रा जी तो और भी छोटी कह गए, वो तो छोटा सा कोर्ट है जिसने सजा दी है। मैं तो कहता हूँ कोर्ट कैसे छोटा हो गया? कानून तो उसी पैटर्न पे उन्होंने दी है। और उनको जो हमारे विधायक में कहते हैं उनको हर्ट होगी, हर्ट हुआ होगा तभी हुआ होगा। अनपार्लियामेंट लैंग्वेज तो किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए, और उनको तो विशेषकर नहीं बोलनी चाहिए जो शीर्ष पर बैठे हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम पार्टी के मुखिया है। उनको तो बिल्कुल सोच समझ के चलना चाहिए। और कितनी ही बार मंचों से बोले, और रहा ये इसका काम बार बार कह रहे अडानी का, उनका, वो तो उनका कानून अपना काम कर रहे हैं। उसमें जैसे ये भी करे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? किसी देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है कि कोई व्यापारी हो चाहे कोई और दूसरे ताकतवर लोग हों, तो किसी के लिए नहीं। और जो आज ये इनकी बात कर रही, पनपाए किन्होंने थे? पनपाने वाले कौन लोग थे? जरा वहां भी चले जाओ ताकि पता चल जाए। लेकिन आज कुछ बोलने को है नहीं, कुछ करने को है नहीं। ठीक है लक्ष्मण यादव जी, आपकी बातों से और बीजेपी के जो और तमाम दिग्गज नेता भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, उनकी तरफ से कुछ इसी तरीके की बातें की गई और कहा गया कि राहुल गांधी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस तरीके की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी लाइमलाइट में आ जाते हैं। राहुल गांधी को कहीं बीजेपी ही तो बहुत बड़ा नहीं कर दे रही? नहीं, देखिए, ये तो इसमें राजनीतिक उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि राहुल गांधी अगर उल्टा करेंगे तो कोर्ट अपना काम करेंगे। किसी के खिलाफ बोलेंगे, मैं तो ये कहता हूँ राहुल गांधी को, अब भाई आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो तो कम से कम लैंग्वेज का तो ठीक से इस्तेमाल कर लो। जगह जगह कितनी ही बार, एक बार नहीं, आखिर कार्यकर्ता है वो कितनी बर्दाश्त कर पाएगा? इसलिए कोर्ट में गया, कोर्ट का फैसला लिया है। लक्ष्मण यादव जी, अब आरोप बीजेपी पर यह भी लग रहे हैं कि सहिष्णुता नहीं दिखा रही है। अभी अभी आपने बीबी बत्रा जी को भी सुना, वो भी कह रहे थे कि बड़ा दिल दिखाती बीजेपी। अरविंद केजरीवाल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 100 से ज्यादा एफआईआर दिल्ली में हो गई पोस्टर लगाने को लेकर। तो लगातार यही कहा जाता है कि बीजेपी बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है, और केजरीवाल तो यहां तक कह गए कि क्योंकि भगत सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने तो ये सोचा नहीं होगा कि अंग्रेजों के वक्त में भी पोस्टर लगाने को लेकर किसी के ऊपर इतनी एफआईआर नहीं हुई थी जितनी बीजेपी ने कर दी। देखिए, उस समय की राज्य के समय की मेल नहीं खा रही, कोई बात नहीं। और दूसरा ये है कि कानून की व्यवस्था चलाना सरकार का काम है कि नहीं है, या सबको छूट देते राजनीतिक आदमी कुछ भी बोले कुछ भी करे, उनके लिए अलग कानून है, देश के बाकी लोगों के लिए अलग कानून? ये कैसे हो सकता है? अगर फिर कोर्ट है आपके, कोर्टों में जाके इस चीज की डिबेट करें, इस चीज की बहस करें, अपना पक्ष मजबूत रखें। क्या दिक्कत है इसमें? कानून तो है ना सबके लिए। या राजनीतिक लोगों के लिए अलग कानून बना दे इस देश में और आम आदमी के लिए अलग कानून बना दे? बिल्कुल ऐसा होता है क्या?
बिल्कुल। और बीबी बत्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये भी तो कि ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ। हम तो देख चुके हैं कि इंदिरा गांधी की भी सदस्यता रद्द हुई थी। जब ये पहली बार नहीं हुआ है और सब कुछ आप देखें कानून के दायरे में ही हुआ है। कानून के दायरे में इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, उस फैसले का जो असर है वो सीधे तौर पर संसद पर पड़ता है। कुछ भी कानूनों से बाहर तो नहीं हुआ कम से कम, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली स्टे दे दिया था एंड दैट जजमेंट वाज स्टेट ऑफ द सेकंड साइड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द श्रीमती इंदिरा गांधी। वो बात नहीं है। इसमें सिस्टम ये डिमांड करता है व्हेन यू आर, आप किसी व्यक्ति के सब्सटेंशियल राइट्स को स्नैच कर रहे हो, उसके ऊपर आप एक फैसला कर रहे हो, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस कहता है कि उस व्यक्ति को आपको मौका दिया जाना चाहिए। इट्स अगेंस्ट स्पीकर का जो फैसला है, लोकसभा स्पीकर का जो फैसला है, उस फैसले के मुताबिक उनको बाकायदा चाहे शॉर्ट नोटिस उसको नोटिस देते, बिकॉज 30 डेज का अपील का टाइम कोर्ट ने दिया कि आप 30 दिन तक इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो फिर स्पीकर उस 30 दिन को वेट कर लेते कि अब कल को जजमेंट ये स्टे हो जाएगी, कन्विक्शन स्टे हो जाएगी, फिर स्पीकर अपना ऑर्डर रिवर्स नहीं करेगा क्या? इसलिए इस बात का इंतजार करने में क्या दिक्कत थी? बिकॉज ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, सीधा सा षड्यंत्र है। आज के दिन में अपनी कलम चला लो और प्रजातंत्र वैल्यूज और डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ चला लो। आप मेजोरिटी में हो, आपको कौन रोकता है? स्पीकर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, स्पीकर का बहुत बड़ा कल होता है। स्पीकर किसी सरकार के इशारे पे स्पीकर को नहीं चलना चाहिए। स्पीकर एक इंडिपेंडेंट और वो होती है। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्पीकर हुए हैं जिन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए हैं। और इस कानून आने के बाद लिली थॉमस की जजमेंट ये भी कहती है अगर ये ऑर्डर स्टे हो जाएगा तो सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। तो उतने तक कम से कम कोर्ट हैज गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर 30 डेज। तो 30 दिन का इंतजार तो कर लो कम से कम। 30 दिन का इंतजार करके और उसके बाद 30 दिन में अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन बीबी बत्रा जी, क्योंकि आपके सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, पार्टी की छवि को नुकसान नहीं होगा, राहुल गांधी की खुद की छवि को नुकसान नहीं होगा। 2024 में चुनाव है और अगर चीजें ऐसे ही आगे बढ़ती है तो अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। बहुत सी चीजें, क्योंकि पॉलिटिकली तो चीजें जुड़ी हुई है, तो ऐसे में पॉलिटिकली बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा पार्टी को और खुद राहुल गांधी को? मैं कंक्लूड करता हूं कि जनमत इस समय इस बात के लिए इनके खिलाफ जा रहा है। आदमी की जबान पे कि क्या छोटी सी बात कह दी और राहुल गांधी को अपने 2 साल की सजा हो गई, इस बात को लाइक नहीं कर रही। और इससे पर्सनली ये ऑनस्लॉट जो है ना, पर्सनली राहुल गांधी के खिलाफ कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो ये राहुल गांधी को पब्लिसाइज करना चाहते हैं, बल्कि इससे इनके मुंह से राहुल गांधी का कद बड़ा होगा और राहुल गांधी कोई चुकने वाले नहीं है किसी हालत में। हम इस दोनों प्लेटफॉर्म पे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे भी लड़ेंगे और जुडिशियल फोरम के ऊपर भी हम न्यायपालिका में भी इस बात को ऊपर तक जाएंगे, जिस कोर्ट तक जाना पड़े। अल्टीमेटली हर एक कोर्ट तक जाएंगे। इस तरह किसी की समस्या, मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ इस बात के लिए, he has not committed any heinous crime. He has not committed any crime for that punishment. He has not committed any act of corruption. He has not put any loss to any nation. या कोई उसकी वो की हो इस बात के लिए। और ये वेरेस्टी देखने वाली बात है कि अगर उन्होंने कहा भी कि उस बात के लिए, उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात के लिए है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तो सच की कॉन्फिडेंस में भी। और मैं दोबारा इस बात को कहूंगा कि दीज आर द, अकॉर्डिंग टू आईपीसी, दीज आर द petty offenses एंड दिस वाज जजमेंट में, उसमें जजमेंट सेंटेंस में मैक्सिमम पनिशमेंट एंड मैक्सिमम डोज देने वाली कोई बात नहीं है। That's why I'm criticizing the judgment of the court. That's why that court is not final. That's why that judgment has not attained any finality. Because there, according to procedure, there are many courts also. तो इसलिए इस बात के लिए स्टेट के एक करने के लिए कि आपने ये किया है, स्टेट could have been
देयर कुड हैव बीन ऑर्डर दैट यू शुड से कि भी उनको हर्ट हुआ है. देयर कैन कुड हैव बीन any token fine. There could have been any token punishment, but to give a sentence for 2 years for such a वो उसके लिए कोई judgment. जी हिंदी में I challenge the judgment and the judgment is not correct. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि मेरी टीम दोनों विधायकों को स्क्रीन पर एक बार लाए. दोनों हमारे साथ जुड़े, लक्ष्मण यादव जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा जी हमारे साथ जुड़े. दोनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला और सूर्या समाचार पर आए, खुलकर अपनी बातें रखी और खुलकर तमाम सवाल हमने दोनों मेहमानों से पूछे. अब अपने तर्क दोनों दलों के पास, लेकिन बड़ी खबर यह कि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है. अब इसे चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, आगे क्या तमाम चीजें रहेगी उस पर भी सूर्या समाचार की लगातार नजर रहेगी. बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. अब अपने दर्शकों को कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं. बीजेपी की तरफ से जो दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतरे, उनकी तरफ से क्या तर्क दिए गए और उन तर्क के माध्यम से किस तरीके से जनता को साधने की कोशिश की गई और यह बताने की कोशिश की गई कि कैसे ओबीसी समाज पर सीधे तौर पर राहुल गांधी ने निशाना साधा. तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने क्या प्रतिक्रियाएं दी जब राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म किया गया. देखें जरा. मैं तो इतना ही कहूंगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं. राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी. सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है. उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया. इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया. एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया. वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं. मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना. लेकिन 2019 में एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही. अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी. सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता. ये उनको लगता था क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे. तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो. जहां तक सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो. इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था. ये बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन की समय था, ऐसा नहीं था. कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ, दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी. और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय कैसे क्रूर होता है, समय कैसे निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा. 2013 में जो
साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं। 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। 30 दिन उनको मोहलत नहीं था, वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, जाने वो अपना कानून जाने, अपना वकीलों को परामर्श करे, वो जो करना है करे। मैं एक विषय आज यहां गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। तो सूर्या विशेष में हमने आपको तमाम एंगल्स दिखाने की कोशिश की, तमाम बातें बताने की कोशिश की कि कैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में उतरे और अपनी बातों को रखा गया। वार पर पलटवार हुआ, जब कोई आरोप लगाया गया तो उस पर काउंटर भी हुआ। और सूर्या विशेष में हमने कोशिश की कि हम हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों को आपके सामने लाएं और वो इस पर क्या सोचते हैं वो बताएं। अभी के लिए सूर्या विशेष में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। सूर्या समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।